हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चाणक्य को इंडियन हिस्ट्री का सबसे इंटेलिजेंट माना जाता है। वह एक बहुत बड़े विद्वान, दार्शनिक, कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। चाणक्य की शिक्षाओं का वर्णन उनके द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में किया गया है और आज भी कई सारे यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में अर्थशास्त्र को शामिल किया जाता है। मौर्य राजवंश को स्थापित करने में और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में आचार्य चाणक्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। चाणक्य नालंदा विश्वविद्यालय में एक महान आचार्य थे और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, चाणक्य नीति, जिसमें 14 अध्याय हैं और उन अध्यायों में बहुत सी नीतियां हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आचार्य चाणक्य के कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग नीतियों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, इंसान को ज़्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोग पहले काटे जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को ज़्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष सबसे पहले काटे जाते हैं और ईमानदार व्यक्ति सबसे पहले मारे जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आचार्य चाणक्य इस कथन के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज़्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया छल कपट से भरी हुई है। दुनिया में ज़्यादातर लोग तब तक कोई गलत काम नहीं कर सकते जब तक उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिलता। ईमानदार व्यक्ति सभी लोगों से ईमानदारी से व्यवहार करता है, परंतु छल कपट करने वाले लोग सबसे पहले ईमानदार व्यक्ति को ही धोखा देते हैं। यहाँ आचार्य चाणक्य यह नहीं कह रहे हैं कि हमें ईमानदारी के पथ पर नहीं चलना चाहिए। उनके कहने का मतलब यह है कि हमें छल कपट करने वाले लोगों के साथ ईमानदारी नहीं बरतनी चाहिए और उनके साथ कोई लेन देन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं। दूसरी ओर हमें अपने माता पिता, समाज, अपने देश, सरकार और ईमानदार लोगों के प्रति जरूर ईमानदार रहना चाहिए। चैप्टर 2, सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने रहस्य किसी के साथ साझा न करें। यदि आप कोई रहस्य अपने पास नहीं रख सकते तो यह आशा न करें कि दूसरे उसे गुप्त रखेंगे, यह तुम्हें नष्ट कर देगा। आचार्य चाणक्य ने इस कथन में हमें सबसे बड़ा गुरु मंत्र बताया है। वह कहते हैं हमें अपने सीक्रेट कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। अगर आप अपने सीक्रेट अपने पास गुप्त नहीं रख सकते तो दूसरों से यह उम्मीद ना करें कि वो उसे गुप्त रखेंगे। अपने सीक्रेट दूसरों को बताने की आदत आपको बर्बाद कर सकती है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह अपनी गुप्त बातें किसी न किसी दोस्त या किसी करीबी रिश्तेदार के साथ शेयर करे। कुछ लोग दोस्तों पर विश्वास करके अपनी गुप्त बातें उन्हें बता देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह उनके सीक्रेट और किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन सभी दोस्त या रिश्तेदार भरोसे के लायक नहीं होते और आपके सीक्रेट दूसरे लोगों को बता देते हैं। ऐसा करने से वे दूसरे लोगों में आपके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाते हैं और आपके सीक्रेट का इस्तेमाल आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। अगर आप अपने साथ काम करने वाले लोगों से अपने बॉस के बारे में बात करते हैं तो उनमें से कोई यह बात आपके बॉस को भी बता सकता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने सीक्रेट सिर्फ अपने तक ही सीमित रखें। चैप्टर 3, यह प्रकट न करें कि आपने क्या करने के बारे में सोचा है, बल्कि बुद्धिमान सलाह से इसे कार्यान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इसे गुप्त रखें। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। फ्रेंड्स, इस कथन में आचार्य चाणक्य हमें बताते हैं कि हमें अपने गोल्स सभी लोगों को नहीं बताना चाहिए। आप कौन सा काम करने वाले हैं कभी किसी को ना बताएं, क्योंकि ऐसा करने से आपके कंपटीटर्स आपके काम में अड़चने पैदा कर सकते हैं। आपसे जेलस फील करने वाले लोग आपके काम को रोक सकते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी काम में सफल हो। आप जो भी काम शुरू करना चाहते हैं सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी हासिल करें, उसके बाद उस काम को शुरू कर दें और उसमें सक्सेसफुल होने के लिए लगातार मेहनत करते रहें। जब आप उस काम में सक्सेसफुल होंगे तो लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि आप क्या काम करते हैं। चैप्टर 4, हर दोस्ती के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। स्वार्थ के बिना कोई मित्रता नहीं होती। ये एक कड़वा सच है। आचार्य चाणक्य ने हमें बताया है कि हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई सेल्फ इंटरेस्ट होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें सेल्फ इंटरेस्ट ना हो, और यह एक कड़वा सच है। ज़्यादातर लोग अपने स्वार्थ के लिए आपसे मित्रता करते हैं। जब आप नए मित्र बनाते हैं तो आपको यह नहीं पता चलता कि उस मित्रता के पीछे उनका क्या स्वार्थ है। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपके मित्र आपसे क्या चाहते हैं और धीरे धीरे
उनका सेल्फ इंटरेस्ट आपके सामने आ जाएगा। हमें लोगों से मित्रता तो करनी चाहिए, लेकिन उनके स्वार्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें सोच समझकर अच्छे लोगों से मित्रता करनी चाहिए और किसी पर बहुत अधिक विश्वास नहीं करनी चाहिए। अधिक विश्वास करने के कारण हम अपने मित्रों को अपने सीक्रेट बता देते हैं, जिसका वह फायदा उठा सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। चैप्टर 5, कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें जो आपसे हैसियत में ऊपर या नीचे हों। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज़्यादा प्रतिष्ठित हो। ऐसी मित्रता आपको कभी खुशी नहीं देगी। अगर आप अपने से ज़्यादा प्रतिष्ठित लोगों से मित्रता करेंगे या उनके साथ ज़्यादा रहेंगे तो इससे आप में हीन भावना उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि आपकी सोच और रहन सहन उनके साथ कभी नहीं मिलेंगे। ज़्यादा प्रतिष्ठित लोग खुले विचारों वाले होते हैं और हमेशा बड़े स्तर पर काम करते हैं। दूसरी ओर यदि आप अपने से कम प्रतिष्ठित लोगों से मित्रता करेंगे तो उनके साथ भी आपके विचार नहीं मिलेंगे, क्योंकि कम प्रतिष्ठित लोग छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और छोटे स्तर पर ही काम करते हैं। आप चाहे भी तो उनके साथ आपके विचार नहीं मिल सकते। आचार्य चाणक्य हमें बताते हैं कि हमें सदा अपने से बराबर की प्रतिष्ठा वाले लोगों से ही मित्रता करनी चाहिए। चैप्टर 6, उससे दूर रहो जो तुम्हारे सामने तो मीठी मीठी बातें करता है परंतु तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह विष से भरे घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध डाला जाता है। जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है और आपकी पीठ के पीछे आपकी बुराई करता है, उससे दूर रहें। ऐसे व्यक्ति जहर से भरे हुए घड़े की तरह होते हैं जिसके ऊपर दूध की परत हो। आचार्य चाणक्य इस कथन में कहते हैं कि हमें ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है और आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। ऐसे व्यक्ति दूसरे के सामने आपकी बुराई करता है जिससे लोगों की नज़रों में आपकी छवि खराब होती है। आपको ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए क्योंकि वह आपको कभी भी धोखा दे सकता है। जब आप ऐसे व्यक्ति से दूर रहेंगे तो वह आपके बारे में दूसरे लोगों से बात नहीं करेगा और ना ही उसे आपको धोखा देने का मौका मिलेगा। पीठ पीछे बुराई करने वाले व्यक्ति को सभी लोगों के साथ कोई ना कोई समस्या जरूर होती है, इसीलिए ऐसे लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। चैप्टर 7, धन जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। यह आपको सम्मान दिलाता है, आपका समर्थन करता है और आपको आपदाओं से निपटने में सक्षम बनाता है। गुरु चाणक्य ने कहा है कि धन जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स में से एक है। यह आपको सम्मान दिलाता है, आपको सपोर्ट देता है और आपको किसी भी अनहोनी से निपटने में सक्षम बनाता है। जीवन जीने के लिए एक इंसान को हर कदम पर धन की ज़रूरत होती है, चाहे वह खाने की चीज़ें हो, रहने के लिए घर हो या पहनने के लिए कपड़े। हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। इंसान हमेशा से ही सामाजिक जीवन जी रहा है और इस समाज में जिस व्यक्ति के पास जितना ज़्यादा धन है लोग उनकी उतनी ज़्यादा इज्जत करते हैं और इसी वजह से हमारे समाज को 3 क्लास में बांटा जाता है, जैसे कि अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। इंसान के बुरे समय में धन सबसे ज़्यादा काम आता है। जैसे कि अगर कोई बुरी तरह से बीमार हो तो उसके इलाज के लिए भी आपको धन चाहिए। अगर आप किसी हादसे का शिकार बनते हैं तो उससे बचने के लिए भी आपको धन की आवश्यकता होगी। चैप्टर 8, यदि तुम्हारे पास एक और दुष्ट व्यक्ति है और दूसरी ओर सांप है, बेहतर होगा कि आप सांप को चुनें, क्योंकि वह केवल आत्मरक्षा के लिए आपको काटेगा, लेकिन दुष्ट व्यक्ति आपको चोट पहुंचाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा। अगर आपके पास एक तरफ बुरा व्यक्ति हो और दूसरी तरफ एक सांप हो तो आप तुरंत उस सांप को ही चुन लीजिए, क्योंकि अगर वह सांप आपके ऊपर हमला करे तो वह अपने सेल्फ डिफेंस में करेगा, पर एक बुरा आदमी आपको चोट पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। एक चीज जो इंसान को सभी प्राणियों से अलग करती है वह है उसकी सोचने की क्षमता। इंसान की सोच 2 तरह की होती है, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। जो लोग हमेशा बुरी सोच में डूबे रहते हैं उनकी बस एक ही ख्वाहिश होती है कि वह कैसे अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाएं। इसलिए यदि आप एक बुरे या दुष्ट इंसान को अपने साथ में रखते हैं तो वह बार बार आपको चोट पहुंचाएगा। चैप्टर 9, भले ही कोई सांप जहरीला न हो फिर भी उसे जहरीला होने का दिखावा करना चाहिए। गुरु चाणक्य ने कहा है कि अगर कोई सांप जहरीला न हो फिर भी उसे दिखाना चाहिए कि उसमें जहर है। आमतौर पर जो ताकतवर होते हैं वह हमेशा कमजोर पर अपनी ताकत दिखाते हैं। इससे हमें एक सीख मिलती है, कमजोर होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी कमजोरी किसी के सामने आने मत दे, क्योंकि अगर किसी को जरा सी भी आपकी कमजोरी की भनक लग जाए तो वह आपको नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। इसलिए भले ही आप कमजोर हो, लेकिन अगर कोई आपको नीचे दिखाए या अपनी ताकत दिखाए तो पूरी साहस के साथ उसका विरोध करे। इससे सामने वाले का मनोबल टूट जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि
अगली बार वह आपसे कभी न उलझे। चैप्टर 10 दुष्ट लोगों और कांटों से निपटने के दो तरीके हैं। एक तो उन्हें अपने जूते के नीचे कुचल देना और दूसरा उनसे दूर रहना। आचार्य चाणक्य के अनुसार बुरे लोग और कांटों से बचने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो उनको पैरों तले कुचल दे या उनसे दूर रहे। चाणक्य की यह बात हमारे जीवन में काफी महत्व रखती है। बुरे लोग और कांटे एक जैसे होते हैं, इन दोनों का धर्म एक जैसा ही है। जिस तरह कांटे आपके पैरों में चुभकर आपको चोट पहुंचा सकते हैं और आपको आगे जाने से रोक सकते हैं, उसी तरह बुरे या दुष्ट लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपके सक्सेस के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। उनके पास रहोगे तो यह आपको हर हाल में नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए कोई चीज या व्यक्ति अगर नुकसानदायक है तो उनका दमन करना बुद्धिमान व्यक्ति का परिचय है, लेकिन अगर आप उनसे निपट नहीं सकते तो उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिस तरह एक शिकारी हिरण का शिकार करने के लिए मीठे सुरों में गीत गाता है, उसी तरह अगर किसी इंसान से आपको अपना काम निकलवाना है तो उससे प्यार से बात करें। आचार्य चाणक्य की यह बातें हर इंसान के लिए फायदेमंद है। इस नीति को हर कोई मानकर चले तो फिर वह कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर आपको किसी से कोई मदद चाहिए हो तो उनसे अच्छी अच्छी बातें कीजिए। इंसान हमेशा खुद की तारीफ सुनना पसंद करता है, तो अगर आपको किसी से कोई काम निकलवाना हो या किसी से कोई फेवर चाहिए तो बेझिझक उनकी तारीफ कीजिए, या फिर वह इंसान जो सुनना पसंद करता है उनसे वही बात कीजिए। हो सकता है कि आप उस इंसान को पसंद ना करते हो, पर क्योंकि बात यह आपके मतलब की है इसलिए आप सामने वाले से बिल्कुल पोलाइटली बिहेव करें। जैसे कि शिकारी हिरण को अपने जाल में फंसाने के लिए सुरीली धुन को अपना हथियार बनाता है, वैसे ही आप भी मीठी बातों को अपना हथियार बनाएं। इससे उस आदमी को कोई नुकसान नहीं होगा पर आपको फायदा जरूर होगा। चैप्टर 11 मानव जीवन में पैसा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन होने पर व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, बुद्धिमान माना जाता है और स्त्रियां उसे पसंद करती हैं। जैसे आप शादी को ही देख लीजिए, किसी भी लड़की को अपने शादी को लेकर और कोई थाट हो न हो, वह यह जरूर चाहती है कि उसके पति की अच्छी इनकम हो, क्योंकि पैसे से ही जीवन के सारे ऐशो आराम मिल सकते हैं। इसलिए गुरु चाणक्य ने पैसों के बारे में ऐसा कहा है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपके आसपास भी नहीं आएगा, और अगर आप धनवान हैं तो आपके आसपास आपके चाहने वालों की लाइन लगी रहेगी। यह हमारी सोसाइटी का कड़वा सच है। चैप्टर 12 किसी मूर्ख के साथ मत रहो, क्योंकि हम देख सकते हैं कि वह दो पैरों वाला जानवर है। एक अदृश्य कांटे की तरह अपने तीखे शब्दों से दिल को छेदता है। एक मूर्ख व्यक्ति से हमें कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसे दो पैरों वाले पशु की तरह है जो अपने बेवकूफ़ी भरे तीखी बातों से आपके दिल को चोट पहुंचाता है। जैसे कोई कांटा शरीर में घुसकर शरीर को चोट पहुंचाता है। ज्ञान की कमी के कारण वह इंसान आपकी सोच को कभी नहीं समझ पाएगा, बल्कि वह आपकी बातों को कुछ और समझ लेगा और आपको अपनी छोटी सोच से अपमानित करेगा। इसलिए अगर आप मूर्ख व्यक्ति से कोई बात कहते भी हैं तो वह उस बात का मतलब अपने हिसाब से निकाल लेगा और आपको दुख पहुंचाएगा। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दोस्ती हमेशा अपने बराबर वालों के साथ करनी चाहिए। जो आपकी सोच को पूरी तरह समझता हो वही आपके दोस्ती के लायक है। अगर किसी मूर्ख व्यक्ति से आप दोस्ती करेंगे तो अपमान या दुख के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। चैप्टर 13 किसी बुरे साथी पर भरोसा ना करें और ना ही किसी साधारण दोस्त पर भरोसा करें, क्योंकि अगर वह आपसे नाराज हो जाए तो आपके सारे राज उजागर कर सकता है। गुरु चाणक्य ने यहाँ यह बताया है कि कभी भी किसी बुरे साथी या फिर किसी ऑर्डिनरी फ्रेंड पर ज्यादा ट्रस्ट ना करें और उसके साथ अपने सीक्रेट शेयर ना करें, क्योंकि अगर वह फ्रेंड आपसे रूठ जाए तो आपके जीवन के सारे सीक्रेट वह दूसरों को बता देगा। यह बात हमारे जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। हर एक इंसान के जीवन में अपने कुछ सीक्रेट्स होते हैं। हम हमारे जीवन के यह सीक्रेट किसी एक फ्रेंड को बताते हैं, क्योंकि अपने फ्रेंड से यह बातें शेयर करके हमें रिलीफ मिलता है। जीवन के इस मोड़ पर ही हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। किस फ्रेंड से सारे सीक्रेट शेयर किए जा सकते हैं यह हमें पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि हर कोई रिलेबल हो ऐसा नहीं है। लाइफ में कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो बस अपने फायदे के लिए हमसे मिलते हैं। अगर ऐसे फ्रेंड से हम अपने सीक्रेट शेयर करते हैं तो वह मित्र इसी सीक्रेट को अपना हथियार बना सकते हैं, और कभी भी अगर वह हमसे किसी बात पर रूठ जाए तो यही सीक्रेट वह दूसरों को बताकर दूसरों के सामने हमें नीचा दिखा सकते हैं। ऐसा करके उन्हें शायद कोई फायदा नहीं होगा मगर खुशी जरूर मिलेगी। इसलिए चाणक्य ने कहा है कि
अपने मित्र ध्यान से चुनें। जीवन में हर कोई मित्र बन सकता है, मगर सबके साथ अपनी लाइफ की सीक्रेट शेयर नहीं किए जा सकते। चैप्टर 14, दूसरों की गलतियों से सीखें। आप उन सभी गलतियों को स्वयं करने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह सकते। चाणक्य के अनुसार हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखें, क्योंकि आपके पास इतना समय ही नहीं है कि सारी गलतियां आप खुद करें और फिर उनसे सबक लें। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जीवन के सारे सबक आप अपनी ही गलतियों से सीखेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप अपनी गलतियों से सीखने जाएंगे तो जिस उम्र में जाकर आपको पता लगेगा कि आपने कुछ भी सीखा है, उस उम्र में आप कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे। और इंसानों में गलतियां भी ज़्यादातर कॉमन ही होती है। हर एक उम्र के लोग अपने अपने उम्र के हिसाब से गलतियां करते हैं। दूसरों की गलतियों से सबक लें और अपने जीवन में उस गलती को ना दोहराएं। आचार्य चाणक्य की इस नीति को अगर आप फॉलो करें तो आप एक बेशक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं और आपकी लाइफ भी आसान और कंफर्टेबल रहेगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में हजारों की तादाद में ऐसी बातें बताई हैं। अब इन हजारों बातों और नीतियों को फॉलो करना और अपनी लाइफ में अप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप इस समरी में बताई गई बातों को ही फॉलो कर ले और अपनी आने वाली लाइफ में अप्लाई करें, तो बस इतने भर से ही आप काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं और अपनी लाइफ को बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस चाणक्य नीति बुक समरी से आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। और आपको यह बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच।